मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। नमस्कार। क्या आपने सुना? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद की वैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं। वह उन्हें कालनेमी कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यह केवल योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे, यह उनके पीछे खड़ा संघ बोल रहा है। यह उस हिंदू नैरेटिव को हाईजैक करने की कोशिश है जिसमें योगी आदित्यनाथ को देश भर के लिए एक निर्विवाद हिंदुओं का मस्कॉट के रूप में पेश किया जा सके। जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शंकराचार्य का तुलना करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि दोनों पूरी तरह से एक डिफरेंट संस्थाएं हैं, डिफरेंट व्यक्ति हैं और डिफरेंट उनके उद्देश्य हैं। जहां संघ एक विशुद्ध राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है, वहीं पर शंकराचार्य एक विशुद्ध धार्मिक सर्वोच्च संस्था है हिंदुओं की। जहां संघ का मुख्य उद्देश्य सत्ता का लाभ और नियंत्रण है, वहीं शंकराचार्य सत्ता से संपूर्ण दूरी बनाते हुए कोई सरकारी लाभ प्राप्त नहीं करते। जहां संघ का सत्ता से संबंध हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल और वोट बैंक है, वहीं पे शंकराचार्य शास्त्र और परंपराओं की रक्षा के लिए ही कार्य करते हैं। जहां संघ की मांगें राजनीतिक सुविधा अनुसार बदल जाती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने ये कहा कि हमने हिंदुओं का ठेका तो नहीं लिखा रखा, वहीं शंकराचार्य केवल धर्म सम्मत मांगे ही कर सकते हैं और करते हैं। संघ चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री पद के विकल्प के रूप में पेश किया जाए। उसके लिए उन्हें हिंदुओं का एकमात्र और निर्विवाद नेता बनाना जरूरी है। लेकिन शंकराचार्य इस गेम प्लान के बीच का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन गए हैं। आप विरोधाभास देखिए। जो योगी कभी गाय को राज्य माता बनाने की हुंकार भरते थे, वे आज शंकराचार्य की इसी मांग पर चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों? मान्यवर कल मान्यवर 5 दिन से लगातार मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं लंच को जा रहे कि जिस गौ माता के कारण इस देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया हो, जो गौ माता भारत जैसे कृषि प्रधान देश की मुख्य आधार हो और जिस गौ माता के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए जिससे हम भारतीय संस्कृति के इस आधार को बचा सकें। बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज वे संत से ज्यादा एक वेतनभोगी सरकारी मुलाजिम बन चुके हैं। शंकराचार्य ने इस ढोंग की परतें उखाड़ दी हैं। वे पूछते हैं, एक संत उस सरकार का हिस्सा कैसे हो सकता है जो मांस बेचने के व्यापार से राजस्व कमाती हो? उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा मांस निर्यातक है। शंकराचार्य का सीधा प्रहार है, अगर मांस ही बेचना है तो भगवा उतारकर सामान्य नागरिक के कपड़े पहन लीजिए। संत और मांस बेचने वाली सरकार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उत्तर प्रदेश में पार्टी के भीतर और जनता में असंतोष के बावजूद संघ आज भी योगी को पाल पोस रहा है और उनका बचाव कर रहा है। जब तर्क खत्म हुए तो डीप स्टेट ने अपना सबसे गंदा हथियार निकाला, चरित्र हनन। शंकराचार्य पर यौन दुराचार के आरोप मढ़ना इसी साजिश का हिस्सा है, ताकि इस आवाज को दबाया जा सके जो सत्ता की साख को गिरा रही है। संघ जानता है कि अगर वे सीधे शंकराचार्य से टकराए तो मामला खुल जाएगा और वे उन्हें एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। संघ को लगा था कि राम मंदिर समारोह में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके वे हिंदुओं के निर्विवाद नेता बन जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को हिला दिया। अब सरकार रातों रात सरकारी जगत गुरुओं की फौज खड़ी कर रही है ताकि असली संतों को हाशिए पे ढकेला जा सके। यह लड़ाई केवल एक पद की नहीं, यह लड़ाई इस सवाल की है कि क्या कोई मुख्यमंत्री संत कहलाने लायक है जब वह मांस की व्यापार से चलने वाली व्यवस्था का मुखिया हो। क्या संघ का पॉलिटिकल हिंदुत्व हमारे शास्त्रों से बड़ा हो गया है?
गौ प्रतिष्ठा यात्रा शायद इस नए धर्मयुद्ध की शुरुआत हो। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सच्चाई को फैलाने में हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।